स्वदेशी उत्पाद भारत में जो बने हुए उत्पाद हैं केवल और केवल उनको बड़ा व्यापार और बड़ा बाजार कैसे दिया जाए उस पर फोकस होगा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आज की खबर व्यापार जगत की है, लेकिन सवाल व्यवस्था का है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट दावा कर रहा है कि भारत अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यापार आयोजन की ओर बढ़ रहा है। नाम है विराट भारतीय व्यापार महोत्सव। 4 दिन चार दीवारों में नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। नई दिल्ली की भारत मंडपम में 8 से 11 मार्च 2026 तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनी स्टॉल, 2 लाख से ज्यादा व्यापारी और दावा लगभग 10 लाख लोग 4 दिनों में हिस्सा लेंगे। अब जरा ठहरिए, जब देश का छोटा व्यापारी ई कॉमर्स की छाया में दम तोड़ रहा है, जब किराना दुकान डिलीवरी ऐप से लड़ रहा है, तब सवाल उठता है कि क्या ऐसे महोत्सव वाकई छोटे व्यापारियों को बचाएंगे या सिर्फ मंच सजाएंगे। कैट कहता है यह महोत्सव वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाएगा। कागज पर सब ठीक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या? महिला उद्यमी, क्या स्वयं सहायता समूह, क्या एमएसएमई, क्या स्टार्टअप, इन सबको सिर्फ स्टॉल मिलेगा या बाजार? कैट के राष्ट्रीय महामंत्री, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि यह भारतीय कॉमन मार्केट का उत्सव होगा। वन नेशन वन मार्केट की भावना दिखेगी, लेकिन सवाल यही पुराना है, मार्केट एक होगा तो नियम भी एक होंगे या नहीं? बड़ा व्यापारी या छोटा दुकानदार एक ही तराजू में तौले जाएंगे या नहीं? कहा जा रहा है यह महोत्सव मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की सोच पर आधारित होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक नीतियां जमीन पर नहीं उतरती, जब तक व्यापार सिर्फ बड़े हाथों में सिमटता रहेगा, तब तक महोत्सव होंगे, पोस्टर लगेंगे, तस्वीरें आएंगी और सवाल वैसे ही खड़े होंगे। क्या आप सोचते हैं, क्या आप विराट भारतीय व्यापार महोत्सव वाकई छोटे व्यापारी की आवाज बनेगा या एक और बड़ा आयोजन भर लिख? चलिए आपको सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी से सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं। चलिए। भारतीय व्यापार महोत्सव को लेकर सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सर क्या किस तरह का आयोजन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने प्रगति की है और आने वाले समय में स्वदेशी वस्तुओं का जिस प्रकार से बोलबाला होने वाला है, उनके आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड विजन को लेकर के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 1 मई से 4 मई तक दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें लगभग पूरे देश से 2000 से अधिक स्टॉल होंगे, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन होगा। लगभग 2 लाख बिजनेस डेलीगेट्स पूरे देश और विदेश से आएंगे। विदेशों के अन्य अनेक देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इस 4 दिन में आएंगे। भारत के व्यापार की ताकत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन 4 दिनों में भारतीय व्यापार महोत्सव में होगा। सर, ये महोत्सव आत्मनिर्भर और भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान को कैसे मजबूत करेगा? देखिए, स्वदेशी उत्पाद भारत में जो बने हुए उत्पाद हैं केवल और केवल उनको बड़ा व्यापार और बड़ा बाजार कैसे दिया जाए उस पर फोकस होगा। और ये परमानेंट है, आने वाले 3 वर्ष के लिए ये हमारा एक व्यापारिक मूवमेंट है जिसको हमने आज से प्रारंभ किया। सर, नया बजट भी आने वाला है, इसको लेकर क्या? बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
अच्छा होगा, सर्वस्पर्शी होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनप्रिय बजट होगा। सभी वर्गों के उत्थान और विकास की पूरी संभावनाएं बजट में दिखाई देंगी। CIT और की जो भूमिका है वो इस महोत्सव में कैसे आयोजन किया करेगी? CIT इसको आयोजित करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन CIT के साथ साथ देश के अनेक वर्गों के बड़े संगठन, पूरे देश भर की ट्रेड एसोसिएशंस, चैम्बर्स भी इसमें शामिल होंगे। सर, इसमें एंट्री फीस भी होगी क्या? एंट्री फीस भी होगी क्या इसमें? नहीं, इसकी कोई एंट्री फीस नहीं सर, होगी। इसमें विदेशी निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी भी होगी? देखिए, हमने पूरा प्रयास किया है कि विदेश से जो डेलीगेशंस आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो भारत में आए और भारतीय उत्पादों में इन्वेस्ट करें। तो क्या आम जनता को इस महोत्सव से जुड़ना चाहिए? देखिए, अभी ये इसका स्वरूप हमने B2B रखा है। हमारी जो बोर्ड है वो विचार करेगा, लेकिन आम जनता को इसका लाभ मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। जितनी डाइवर्सिटी हमारे देश में है, उस डाइवर्सिटी के लिहाज से देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो वन नेशन वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को भी हम इस भारतीय व्यापार महोत्सव के माध्यम से दिखाने वाले हैं। इसकी जो हमारी टैगलाइन है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत, इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये अभियान प्रारंभ किया है और इस अभियान में पूरे देश भर के सभी प्रोमिनेंट लीडिंग सेक्टोरियल ट्रेड एसोसिएशंस जैसे ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदीप सिंघल जी यहाँ मौजूद हैं, फुटवियर की जितनी बड़ी एसोसिएशन पूरे देश की है उसके चेयरमैन गड्ढा जी यहाँ मौजूद हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स की लगभग 500 से अधिक ट्रेड एसोसिएशंस इसमें जुड़ने वाली है। हम स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, इनको भी इसमें जोड़ेंगे। तो बहुत सारे चैम्बर्स, एसोसिएशंस, फेडरेशंस, फिर चाहे वो फेडरेशन पब्लिशर्स की हो, फिर वो किसी भी सेक्टर की, और पहली बार देश में इस व्यापार महोत्सव में जब हम अलग अलग जोन की बात करते हैं तो उस अलग जोन में एक सेक्टर को एक साथ देखें। तो जैसे आप प्रगति मैदान में एंटर हुए और आपने ये कहा कि मुझे टॉयज के सेक्शन में जाना है, तो उस ऐप को डालो, वो ऐप आपको गूगल की तरह से आपको वहां तक का रास्ता भी बताएगी, कितने मिनट उसमें लगेंगे वो भी बताएगी और आपको सेक्टर तक लेकर के जाएगी। फिर उस सेक्टर पर भी टेक्नोलॉजी है। पर्टिकुलरली अगर हमारा कोई बिजनेस विजिटर किसी पर्टिकुलर स्टॉल पर जाना चाहता है तो वहीं से उसको बताया जाएगा कि पर्टिकुलर स्टॉल का नंबर ये है, उसकी दशा और दिशा ये है। अक्सर इस प्रकार के आयोजन में लोग भ्रमित हो जाते हैं कि कहां पर जाए और कहां पर ना जाए। इसी तरीके से हम पूरे प्रगति मैदान में अनेक प्रकार के डिजिटल कियोस्क लगा देते हैं। तो वो डिजिटल कियोस्क में भी आप ढूंढ सकते हैं आपने क्या फुटवियर, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि फुटवियर यहाँ पर है। तो इतनी क्लैरिटी के साथ पूरी टेक्नोलॉजी को एम्बेड करके हम लोगों ने इस भारत व्यापार महोत्सव को डिजाइन किया है और आप सबके माध्यम से अब चाहते हैं कि पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार हो। जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने यहाँ की है, कल देश के सभी राज्यों में हमारे कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर्स इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और फिर हमारी टीम अलग अलग राज्यों में ऑलरेडी गठित हो चुकी है और हर राज्य में हर जिले तक हमारा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के जरिए हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। जिसको स्टॉल लगाना है वो अपने स्टॉल लगाए, नहीं तो जो बिजनेस जिसको अपना बिजनेस बड़ा करना है वो भी आ सकता है। हम वहां पर उसकी
देश के कुछ बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स को जो जिनकी एक्सपर्टीज है हमने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप का हेड को बनाया है। जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक ग्रुप बनाया है, ग्रीन एनर्जी का एक ग्रुप बनाया है, एग्रीकल्चर का एक ग्रुप बनाया है। उसको जो जिन रिटायर्ड ऑफिसर्स ने उस पर विशेषता प्राप्त की है उनको हमने उसका चेयरमैन बनाया है। महोत्सव के माध्यम से देश में जो सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन कराना है। बाकी किसी का मदद भी होगा तो वो केस टू केस बेसिस पर हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करेंगे, लेकिन कोई मदद वाला इशू अभी आज हमारी प्रायोरिटी पर नहीं है। आज हमारी प्रायोरिटी पर है कि हमारे भारत में ही एजुकेशन और स्किलिंग विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्तर का है। हम उसको यहाँ पर दिखाएं, लोग आए और लोग देखें उसको कि जो हार्वर्ड में ढूंढने जाते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।